बच्चों को स्ट्रेस देना बंद कीजिए। बिल्कुल। आज का वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए जिनको ये लगता है कि बच्चे बहुत फ्री हैं, तो इनको भर भर के होमवर्क दीजिए। अनाउंस कर दीजिए क्लास में कल आपका टेस्ट है, आप टेस्ट लें या नहीं लें उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बच्चों को बोल दिया है कल आपका टेस्ट है, लेकिन आपने लेना नहीं है। आज की इस वीडियो में छोटा सा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, मेरे बच्चे मतलब मेरे ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनके साथ हुआ। दो बच्चों का मैसेज आया, सर आज हम ट्यूशन नहीं आएंगे। मैंने कहा क्या होगा भाई, ट्यूशन क्यों नहीं आ रहे हो? 3 घंटे यहाँ मैं आपको सेल्फ स्टडी करवाता हूँ, आपको सिखाता हूँ पढ़ना कैसे है, मैथ्स के ट्रिक्स टिप्स सिलेबस करा रहा हूँ, क्या बात है, मिस मत करो। बच्चों का जो मैसेज आया, दोनों बच्चे सेम स्कूल से थे, दोनों बच्चे सेम स्कूल से थे जिन्होंने कल ऑफ लिया था। कल मैंने परसों, आज वीडियो में परसों उनका ऑफ था। सेम स्कूल से। रीज़न क्या है? स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रखा है। स्कूल वालों मतलब जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने होमवर्क दे रखा है बहुत ज़्यादा। सेकंड, साथ में ये भी अनाउंस किया हुआ है टेस्ट है, एसएसटी का टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट, साइंस का टेस्ट, एक दिन में 3-3 टेस्ट। बच्चों को मैंने रिलैक्स किया, बेटे डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, मत आओ ट्यूशन, घर बैठो, कोई बात नहीं, आप टेस्ट की प्रिपरेशन करो। लेकिन जब नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है उनका टेस्ट ही नहीं हुआ, वो भाई इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत क्या है बच्चों को? आपको लगता है बच्चे फ्री हैं, बच्चे फ्री नहीं हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसा बच्चा, मतलब बहुत कम है, मतलब आप यकीन करेंगे 100 में से 5% ऐसा बच्चा होगा जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहा। शायद मेरा डेटा ये गलत हो सकता है, लगभग सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ ही रहे हैं और मिनिमम 3 आवर्स के लिए वो ट्यूशन जाते ही जाते हैं। बच्चा सुबह उठ रहा है 5 बजे 6 बजे, उसके लिए रेडी हो रहा है स्कूल के लिए, फिर स्कूल जाता है, 8 घंटे स्कूल अपना बिता रहा है, उसके बाद 1-2 घंटा उसको घर पे मिलता है, फिर 4 या 5 बजे उसकी ट्यूशन स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे वो घर पहुंच रहा है। घर पहुंचने के बाद पेरेंट्स अलग से स्ट्रेस दे रहे हैं, चल भाई तू पढ़ क्यों नहीं रहा? अरे भाई पढ़ के ही तो आया है वो। 8 घंटे स्कूल में पढ़ के आया है, 3-3.5 घंटे वो ट्यूशन में पढ़ के आया है। अब तुम आप उसको फिर से बोल रहे हो कि पढ़ो, नहीं पढ़ा जाएगा। अब आपको ही बोलूँ मैं कि 12 घंटे तुम एक ही काम करते रहो, लिखते रहो लिखते रहो, नहीं लिखेगा, आप भी नहीं लिखोगे, थक जाओगे ना। ऐसे बच्चे भी थक जाते हैं। उन सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बच्चों को अगर होमवर्क दे रहे तो आप थोड़ा सा मैनेज करें, बाकी सब्जेक्ट्स भी उसके चेक करें कि और किसी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा होमवर्क तो नहीं मिला, जहाँ और किसी सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं है, इस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का। जैसे अभी 2 बच्चे मेरे स्ट्रेस में आ गए थे। जब बच्चा सुसाइड करता है ना, उस टाइम पे आप बड़े अलर्ट हो जाते हैं। करता है ना बच्चा सुसाइड? बिल्कुल करता है। फिर आपको भी दुख होता है, स्ट्रेस होता है ना आपको भी। तो बच्चा सुसाइड क्यों करता है? इन्हीं स्ट्रेस की वजह से करता है। बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चा फील करता है, जब आप बहुत ज़्यादा बर्डन देते हो, बहुत फील करता है वो। बच्चों की लाइफ बहुत बिजी है आज की डेट में, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा टाइम कुछ और था, हमारा टाइम कुछ और था। हमारे टाइम ये रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं था। ग्राउंड में खेलते थे, 2-3 घंटे थक गए, घर आ गए, फिर बुक्स ही बुक्स होती थी। आज की डेट में बच्चा बहुत बिजी है, बच्चे के पास इंटरनेट है, उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मोबाइल भी चलाना है, 1-2 घंटा अपने आप को फ्रेश भी करना है कैसे भी करके। ट्यूशन का ट्रेंड है, ट्यूशन बंद कर नहीं सकते। तो आप उस चीज़ को भी देखा करो कि आप सिर्फ ये मत देखो कि हाँ नहीं मेरा होमवर्क चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा तो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बच्चा तो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो आप बच्चे का स्ट्रेस लेवल देखो ना। ऐसा स्कूल जिसमें एक ही दिन बच्चे के 3-3 4-4 टेस्ट के लिए अनाउंस किया जा रहा है क्लास में, और नेक्स्ट डे टेस्ट भी नहीं हो रहा, ऐसे स्कूल के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक प्रिंसिपल, मैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ कुछ मैनेज करें, जिससे बच्चे का 10 डेज़ में सिर्फ एक ही टेस्ट हो। इतने टेस्ट कंडक्ट करके क्या करो? सीबीएसई कहती है 3 टेस्ट लेने हैं पूरे साल में, ओनली 3 टेस्ट, एक प्री मिड टर्म, एक मिड टर्म और एक फाइनल। लेकिन क्लास टेस्ट जो होते हैं वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन कम से कम 10 डेज़ का तो गैप रखो एक टेस्ट में। एक ही हफ्ते में 5 टेस्ट थोड़े बच्चा दे पाएगा।
तो मैं बस बच्चों के एंड से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ कि अगर कोई स्ट्रेस है मुझसे डिस्कस करो। बच्चे बहुत सारी बातें मुझसे डिस्कस करते हैं। अभी मेरे पास इतने टॉपिक्स और इतनी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए आपके साथ, मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन अब मैं कोशिश करूँ कि बच्चों की जो मुद्दे हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ, ताकि आप सबको भी पता चले बच्चा कितना स्ट्रेस में जी रहा है। सुसाइडल केस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। पुराने टाइम और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है, बच्चों में बहुत बदलाव है। तो बच्चों को समझते हुए ही आपको उनको पढ़ाना है, आपको उनको गाइड करना, आपको उनको होमवर्क देना है, जहाँ कोई टेस्ट देना है। जो बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे, वो मैसेज का मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़िए बच्चों ने मुझे क्या मैसेज कर रखे हैं। ठीक, तो आज का वीडियो सिर्फ इसी पर्पस से था कि आप जितने भी टीचर्स हैं, मैं सब टीचर्स की बात नहीं करता, जो भी टीचर बच्चों को होमवर्क दे रहा है, जहाँ फिर टेस्ट के लिए अनाउंस कर रहा है, ये ज़रूर देख लो कि बाकी सब्जेक्ट्स का तो टेस्ट नहीं है ना, बच्चा घर पे जाके स्ट्रेस में तो नहीं आ जाएगा। और बच्चे वही स्ट्रेस में आते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, सीरियसली पढ़ रहे होते हैं। कुछ बच्चे थोड़े मस्ती वाले होते हैं, मस्त होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे सीरियस होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और वो करते भी हैं, वो स्ट्रेस लेते हैं और वही सुसाइडल केस बनते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करते हुए, बच्चों को समझते हुए उनको आप टेस्ट दीजिए। और अगर आपने टेस्ट बोला है, नेक्स्ट डे टेस्ट भी लीजिए। जब बच्चे मेरे पास आए ना नेक्स्ट डे, मैंने कहा जी भाई टेस्ट हुआ आपका, चलो शाबाश, बताओ क्वेश्चन पेपर कहाँ है, कितने क्वेश्चन आए थे। सर टेस्ट ही नहीं हुआ। ओह माय गॉड, 2 बच्चों ने ऑफ लिया मेरे ट्यूशन में टेस्ट के लिए, और नेक्स्ट डे उनका टेस्ट नहीं हुआ, जबकि क्लास में अनाउंस किया था टेस्ट है। हो सकता है रीज़न हो, कोई टीचर नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, टेस्ट नहीं लिया। लेकिन फिर भी बच्चों को एक साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट मत दीजिए। इन शॉर्ट, बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए, उनको थोड़ा फ्री होने दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, थोड़ा क्रिएटिव बनने दीजिए, ताकि बच्चा एग्ज़ाम में भी प्रॉपर लिख पाए। बच्चा बहुत बिजी है, याद रखना, बच्चा बहुत बिजी है। 8 घंटे स्कूल है, 3 घंटे ट्यूशन है, 11 घंटे, 2-3 घंटे ट्रैवलिंग में जाता है, 12-13 घंटे हो गए। घर का भी बहुत स्ट्रेस होता है, फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिससे बच्चा देख रहा होता है और उस वजह से भी वो स्ट्रेस में आ रहा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी बच्चों से रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। सो प्लीज़ 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 मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिएगा, बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।